मेरा नाम मोहम्मद हसन शेख है। मैं होम सेक्टर वाटर स्टूडेंट हूँ। मेरा नंबर साल 20 BCS में। आज हम आपको कायदे आज़म की बायोग्राफी के बारे में। 1876 को कराची में पैदा हुए। आप 7 बहन भाई थे। आप सबसे बड़े भाई थे। फिर आपके बाद 3 और बहन भाई थे। आपके वालिद का नाम पूजा जना था, जो एक ताजिर थे। वो आपने 7 साल की उम्र में सैयद मदरसतुल इस्लाम किया कि आप शुरू से बहुत ही ज़हीन और काबिल इंसान थे। फिर उस सैयद मदरसतुल इस्लाम में सिर्फ आपका स्कूल नहीं था। फिर उसके बाद आप मुख्तलिफ स्कूल से निकलते रहे। फिर आप वजीर में मेंशन, फिर उसके बाद आप वजीर, फिर उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हमने वहाँ से मैट्रिक किया। फिर मैट्रिक के फ़ौरन बाद आपने अपनी वालदा के इसरार करने पर 14 साल की लड़की से शादी कर ली। फिर उसके बाद सर फ्रेडरिक लाइक्राफ्ट, जिनके आप हर दिल अजीज थे, उन्होंने आपको बरतानिया में पढ़ने की पेशकश की, जो आपने कबूल। 1893 में आप बरतानिया चले गए। फिर उसके बाद आपने उधर जाकर लिन कॉलेज इन ज्वाइन के। लिन कॉलेज इनमें जब आप पढ़ ही रहे थे, तो आपकी तालीम के दौरान ही आपके वालदा और आपकी रोज़ मोहतरमा की वफ़ात हो गई। फिर उसके बाद आप अपनी तालीम, चूँकि आप बहुत काबिल और ज़हीन और फ़तीन थे, तो आप मुख्तलिफ बार्स यानी उस वक्त के टॉप मोस्ट बार्स यानी हाउस ऑफ कॉर्नर्स यानी कि वकीलों की जो बार काउंसिल होती है, उसमें हाउस ऑफ कॉर्नर्स और दूसरे तीसरे और मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल बार्स के साथ रहे। फिर उसके बाद 1896 में जब आपने अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर ली, तो फिर आप लॉ एंड ऑर्डर में प्रैक्टिस करने के लिए बम्बई वापस आए। और मुंबई में भी आपने मुख्तलिफ केसेस में वकीलों की मदद किया करते थे कि किस तरह केस के पेच और रुख बयान किया करते थे। फिर उसके बाद आपको हिंदुस्तान की सियासत में भी बहुत जो जिसे कहे ना शौक था, तो आपने 1904 में कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन जब आपको लगा कि ये मुसलमानों के हकूक की बात नहीं कर रही, तो आपने कांग्रेस को सिर्फ छोड़ा नहीं, बल्कि 1906 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। फिर मुस्लिम लीग के साथ आपने अंग्रेज़ों की, क्योंकि आप जंग जनरल को पसंद नहीं करते थे, आपने मुस्लिम लीग के साथ ही उसको मुस्लिम लीग को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात बना कर अंग्रेज़ों के सामने पेश किया, ताकि मुसलमानों के जायज़ सियासी और समाजी हकूक अंग्रेज़ों के सामने रखे जाएं। तो फिर उसके बाद को लगा कि अंग्रेज मुसलमानों की बात तो नहीं सुन रही, और हिंदुस्तानी कौम और मुसलमानों की कौम दोनों ही चाहती हैं कि बड़े सगीर को यानी जो पाक व हिंद है उसको अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया जाए। तो आपने इत्तेहाद मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इत्तेहाद को तरजीह दी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तरजीह दी। और 1916 में लखनऊ पैक्ट आपकी बड़ी कामयाबी है, जिसकी वजह से आपको बीजी तिलक यानी कि बहार गंगार तिलक ने आपको सफ़ीर का खिताब दिया। और ये बात इन्होंने अपनी एक बुक, जो इनकी बुक है ग्रीन बुक, में लिखा। फिर उसके बाद आप मुख्तलिफ वाक़यात हुए। फिर उसके बाद 1923 में खिलाफत मूवमेंट आई है सर, जो उसमें भी आपने जंगो जदल को पसंद नहीं की और इसकी खुल के हिमायत नहीं की, और जिस तरह ये नाकाम हुई बाद में यही साबित हुई। फिर उसके बाद मुसलमानों, फिर आपने देखा कि मुसलमानों का हिंदुओं के साथ इत्तेहाद तो नहीं कायम हो सकते, क्योंकि दोनों अलग कौम हैं। आपने फिर मुसलमानों के जुदागाने इंतखाबात पे भी जोर दिया, तो इस चीज़ में और मुसलमानों हिंदू में दूरियाँ पैदा कर दी, क्योंकि इससे मुसलमानों को फ़ायदा था। जो भी काम जिससे मुसलमानों को फ़ायदा था, उससे हिंदू का। फिर आपने कहा कि क्यों एक अलग वतन हासिल किया जाए। फिर आपने उसके लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। फिर आप कुछ अरसा बरतानिया में चले गए। फिर उसके बाद जब 1929 में आए, तो आपने वो 14 निकाह दी, जो वो 14 निकाह
مسلمانوں کی بارے مسلمانوں کے حقوق کے بارے. پھر اس کے بعد 1937 سے 1937 میں جب مسلم لیگ کو عام انتخابات میں شکست ہوئی تو آپ کو بہت آپ کو مایوسی ہوئی. تو پھر اس کے بعد آپ پھر بھی ہمت نہیں ہارو. 1929 میں جب مسلم لیگ اور مسلمانوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی تو اب آپ کو پاکستان ایک یقین بنتا دکھ رہا تھا اور آپ کا یقین کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ نے 1940 میں پھر ایک قرارداد پیش ہوئی جس میں مسلمان کثیر تعداد میں تھے جنہوں نے قرارداد لاہور قیادت اور پاکستان کو متفقہ طور پر منظور کیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مادر وجود میں آیا. 11 اگست 1947 کو آپ نے کراچی کی پہلی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا اور اپنے جس نظریے پہ آپ نے وطن حاصل کیا تو اس نظریے کو آگاہ کیا کہ آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں چاہتے تھے جو اسلام یا دین سے متصادم ہو. تو پھر اس کے بعد آپ جب پاکستان بنا تو شروع میں پاکستان کے معاشی حالات خراب تھے. اس کو جانتے ہوئے آپ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے پاکستان کا ایک فائنینشیل اسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا اور یہ 1 جولائی 1948 کو ہوا. پھر اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں یہ اکتوبر تک بن گیا. آپ پھر 1948 کو وفات پا گئے اور آپ کو مزار کراچی ہے. ان کی بایوگرافی کے بارے میں جو میں نے معلومات لی اس کا یہ لنک ہے. شکریہ. تھینک یو. دیٹس آل فرام می. شکریہ.